गुड मॉर्निंग। जय तुलसी मैया। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब लोग बहुत अच्छे भले चंगे होंगे। आज का दिन की शुरुआत मैं अपने गुरुजनों को डेडिकेट करती हूँ। मैंने देखा है जब भी सभी लोग कुछ सक्सेस हो जाते हैं तो अपना सक्सेस का श्रेय अपने आप को खुद को देते हैं कि भाई मैंने अपनी मेहनत की, ये किया वो किया, बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद मुझे ये मिला। लेकिन स्ट्रगल, मेहनत सब कुछ अपनी जगह अलग है, और जो आपको सिखाता है, आपको गाइडेंस देता है, वो पहले आता है। तो आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे आपके परिवारजनों का, गुरुजनों का और समाज के कई लोगों का हाथ होता है। अकेला कोई भी अपनी सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। तो मैं अपने जो भी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत भी मैंने यहाँ कनाडा में आके अचीव किया है, उसका मैं सारा मेरा श्रेय मेरे गुरुजी त्रिभुवन सर को देती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में सब कुछ जो भी कुछ गाइडेंस दिया उसका मैंने यूज़ करके पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ उसमें से ग्रहण किया है। तो फिर आप लोग बोलेंगे ओनली एक ही सर है। नहीं, मेरे बहुत सारे सर हैं, जिनमें से राम भाई सर है, अम्बू भाई सर है। सारे वो राम भाई सर का एक था कि जो आप लाइफ में परफेक्टनिस्ट बनना चाहते हो तो कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, और जब आप भूल जाते हो तो उसको याद रखने के लिए एक धागे से एक एक गांठ लगा के रखनी चाहिए दिन में, और पॉकेट में रखनी चाहिए, जिससे आपको याद रहता है कि आपका दिन का क्या क्या काम है। अगर वो दिन का काम आप बाहर जाते टाइम भूल जाते हो तो वो गांठ आपको याद दिलाती है। तो सभी सर के एक 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 ऐसे सेंटेंस जो है, जो सभी को याद रखने चाहिए। मैं मेरे बच्चों से वही कहती हूँ, स्कूल में जाओ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपके गुरुजी को आप ध्यान से सुनो, मैंने कहा। तो और जब मैं कनाडा में आई तो यहाँ सब कुछ नए तरीके से शुरू करना था। तो पहले 1 साल तो लेबर वर्क किया, उसके बाद जाके हमें परमिशन मिलती है पढ़ाई की। तो उस पढ़ाई में इंग्लिश तो कुछ आता नहीं था, हिंदी और गुजराती थोड़ी थोड़ी आती थी, और वो लोग क्या बोलते हैं वो तो यहाँ से यहाँ चला जाता था। फिर गए हम तो इंग्लिश की एग्ज़ाम देने के लिए, उसको बोलते हैं यहाँ ESL क्लास करना। तभी जब आप ESL क्लास करते हो तभी जाके आपको स्कूल में या कुछ भी पढ़ना हो, PSW पढ़ना हो, या हेयर ड्रेसिंग का पढ़ना हो, एस्थेटिशियन का पढ़ना हो, या कुछ भी पढ़ना हो, तो आपको बाद में वो एलिजिबल करके उसका जो लेवल होता है 7-8 तक का, आप उसमें कितने लेवल तक हो तभी जाके आपको उस में एडमिशन मिलता है पढ़ाई के लिए। हर किसी के लिए नहीं होता है कंपलसरी कि भी ESL क्लास करना ही है, मेरे जैसे लोगों के लिए था, क्योंकि हम इतना इंग्लिश तो बोलना तो आता ही नहीं होता। जब
इंडिया से यहाँ कनाडा में आते हो तो फिर लेवल 4 से स्टार्ट किया। इंग्लिश का एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम में पूछा था, इनविटेशन देते हुए आपके फ्रेंड को बुलाओ कनाडा के लिए विजिटिंग के लिए। तभी अचानक से ऐसे लिखने का होता है तो कहाँ से लिख सकते हैं। तो फिर तब जाके जो 9 ग्रेड में त्रिभुवन सर ने हमें ऐसे बहुत ऐसे लिखाते थे, और मैं थोड़ी लिखने में कामचोर थी। बहुत लिखना, टाइम भी नहीं था ना उस टाइम, तो काम करो, खेत का काम, घर का काम, स्कूल में दौड़म दौड़ जाओ आओ। तो फिर जब सर वो लिखते थे वो मैं कॉपी एक ही दफ़े करती थी तो याद रह जाता था, लेकिन बार बार कॉपी करने का वो नहीं था, कभी घर जाके ये लिखना है। तो सर बोलते थे, जागृति आज भी नहीं होमवर्क किया? मैंने कहा नहीं सर, लेकिन तुम्हारी जो फेवरेट फ्रेंड है उसका नाम लिख के मुझे आज तो सबमिट करना है। मैंने कहा, तभी वो जो लेटर जो इनविटेशन वाला था वो याद आ गया। तो 5 सेंटेंस लिखने को बोला था, मैंने 10 सेंटेंस लिख के यहाँ सबमिट कर दिया। तो ये है मेरी गुरुजी की कहानी। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से जो भी मैंने यहाँ लिखा और उसने वो ऐसे ही आश्चर्यचकित हो गई कि सीधी सादी शांत बैठने वाली लड़की 5 सेंटेंस बोले थे और 10 सेंटेंस लिख दिए। और उसने फिर मुझे लेवल 4 से स्टार्ट करवाया इंग्लिश का, और मैंने कहा चलो लेवल 4, 5, 6, 7 तक मैंने 7, 8 तक किया था। पूरा 1 साल तो ESL क्लास करके फिर हमको एडमिशन मिला, वो भी हेयर ड्रेसिंग का। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे बोलते हैं क्यों तूने हेयर ड्रेसिंग पिक किया? मैंने कहा जिस टाइम जो मिला वो ले लिया। और मेरे पापा तो बोल रहे थे कि वहाँ जाके अपग्रेड करना, आगे बैचलर हिंदी किया है तो कुछ आगे पढ़ के उसमें उस फील्ड में जॉब कर लेना, लेकिन उसमें भी 2-3 साल लग जाते थे, और वैल्यूएशन कराओ, यहाँ की डिग्री, और उतना टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो शुरुआत की। सो ऑल माय गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम है। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी ऑल गुड एडवाइस जो आज मेरे काम आ रही है। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी खुशबू आती है इस फूलों में से। ओह माय गॉड, इतना सुंदर, वाव। अभी गार्डन में सिर्फ एक बच्चा आया है, अदरवाइज पूरा गार्डन सैटरडे संडे तो पैक हो जाता है। बहुत सैड बात है। यहाँ तो पपी को भी बहुत अच्छे संभाल के रखना पड़ता है। ये जो मुंह में ये जो है ना, उससे एलर्जी हो जाती है डॉगी को, कहीं खा न ले। तो यही है लाइफ। एक ही बच्चा बेचारा।